हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अकाउंट्स हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 8। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने हमारे 1 से लेकर पार्ट 7 तक आप लोगों ने सारी वीडियोस देख ली होंगी। और दोस्तों पार्ट नंबर 8 आपको जब भी समझ में आएगा जब आप लोग हमारे सारी वीडियोस को देखोगे, बहुत इत्मीनान से आराम से बैठकर आप समझोगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग में करा रहा हूँ। इतना डिटेलिंग में कि शायद यार मुझे लगता है कि अगर आप लोग सीए करने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही फैसला लिया है। तो चलो हम लोग आज कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 8। सर पढ़वा दीजिए। ओके, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार सी बोला करता था मैं इतने हिस्से के लिए आ रहा हूँ, लाइक 1/5, 1/3, 1/2। सी बोला करता था कि मैं इतने हिस्से के लिए आ रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करें, 7 क्वेश्चन करें, तो हर बार ये बोला करता था कि मैं इतने हिस्से के लिए आ रहा हूँ और तुम दोनों से इतने इतने हिस्से मिलूंगा, इक्वली लूंगा, रेशो में लूंगा, ऐसे ऐसे लूंगा, ऐसे वैसे लूंगा, पता नहीं कैसे कैसे लूंगा। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, अब सी की मनमानी नहीं चलेगी, अब ए और बी की मनमानी चलेगी कि सी सुन, अब मेरी बात सुन, तू हम तेरे को जितना देंगे ना तेरे को उतना मिलेगा। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब ये नया टॉपिक है। हाँ, ये हमारा 4th नंबर का नया टॉपिक है। यहाँ पर ए और बी की चलती है कि हम जितना देंगे ना तेरे को उतना मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था 3 टॉपिकों में कि सी जितना मांगता था ना, सी जितना चाहता था सी को उतना मिला करता था, और सी जिससे जितना चाहता था ना वो उससे उतना लिया करता था। लेकिन अभी क्या, ए और बी जितना देना चाहते हैं ना, सी को उतना ही मिलेगा सिर्फ। तो ए कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का 2/7 हिस्सा दूंगा, और बी कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का 1/7 हिस्सा दूंगा। सर किसको दूंगा? सी को दूंगा, इन फेवर ऑफ सी। तो कह रहा है निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा। क्या बात समझ में आ गई? नहीं सर, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए सर एक बार में नहीं आएगी। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो आप लोग। 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो था 7:3, और हमारे बिजनेस में सी हमारे बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहा है। अभी तक क्या था कि यहाँ पर बताया करता था मैं आप लोगों को कि वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, यहाँ पर बताया करता था, लेकिन अभी मैं बताऊँगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो पता ही नहीं है। लेकिन हाँ ये पता है कि ए जितना सी को देगा, बी जितना सी को देगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा वही है, ये वाला हिस्सा वही है। तो ए सर ए कितना दे रहा है? ए अपने हिस्से का, मतलब ए का हिस्सा कितना 7/10 है, और बी का हिस्सा कितना 3/10। तो ए कह रहा मैं अपने हिस्से का, ए कह रहा कि मैं अपने हिस्से का मैं फेवर करूँगा, अपने हिस्से का 2/7 हिस्सा दूंगा मैं। किसको दूंगा? सी को। बी से पूछा बी तो कितना देगा? ये कह रहा मैं अपने हिस्से का दूंगा 1/7। तो ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, निकल कर आ जाएगा सी का हिस्सा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, इतना ही टॉपिक और कुछ भी नहीं है। अब सर चलो मैं इसको ना आपको आंसर की फॉर्म में करके दिखाता हूँ, मैं आपको आंसर की फॉर्म में करके दिखाता हूँ। लिखो, पहले आप ये लिखो कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड वैल्यू। सर सरेंडर्ड मतलब क्या होता है? छोड़ना, छोड़ना। पहले से कैलकुलेशन करो कि ए कितना छोड़ेगा और बी कितना छोड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। ए सरेंडर, ए कितना सरेंडर करेगा? ए कितना सरेंडर करेगा? ए कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का मतलब ये है कि मेरा हिस्सा है 7/10, 7/10। मैं अपने हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना छोड़ूंगा? 2/7। कितना छोड़ूंगा मैं? 2/7 छोड़ूंगा। तो इसका मतलब ये कि ए कितना छोड़ेगा फिर? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, या इसको एक काम करो 7 से 7 ना काट दो, एक काम करो 7 से 7 हम लोग काट सकते हैं, तो निकल कर आएगा 2/10। ठीक है ना, मैंने इसको काट दिया तो निकल कर आ रहा है 2/10, मतलब ए छोड़ेगा 2/10। मैं बात करता हूँ बी की, बी कितना सरेंडर करेगा? बी कह रहा मेरा हिस्सा कितना है? 3/10। तो मैं अपने हिस्से का मैं छोड़ूंगा 1/7, मैं अपने हिस्से का छोड़ूंगा 1/7। ठीक है, इतना छोड़ूंगा। तो इसका मतलब ये कि कितना छोड़ेगा, यहाँ पर कटने वाली बात तो है ही नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 3/10 70, 3/70 ये इतना छोड़ेगा, इतना छोड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? यस सर, बात समझ आ रही है। अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये निकालते हैं। तो ए का न्यू रेशियो निकालो, ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, और सी इज शेयर, ये निकालते हैं। तो मुझे बताओ ए का ओल्ड शेयर कितना था? ए का ओल्ड शेयर था 7 और 3, मतलब ये कि 7/10 और 3/10 ये था। इसमें से कितना कितना छोड़ रहे हैं? ये छोड़ रहा है 2/10 और ये छोड़ रहा है 3/70। तो दोस्तों यही लेस करो आप लोग, 2/10 और 3/70 इतना छोड़ रहा है। मैं बात करता हूँ सी का। सी तेरे को क्या होने वाला है? जितना ये दोनों छोड़ रहे हैं उतना ही इन दोनों को मिलेगा। ए छोड़ रहा है इतना, बी छोड़ रहा है इतना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये क्या निकल कर आएगा? सी का शेयर, सी का नया शेयर निकल कर आएगा, सी का नया शेयर निकल कर आएगा। तो इसलिए मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 2/10 को जोड़ दूंगा और 3/70 को जोड़ दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस, इनका मैं बेस बराबर बना दूंगा, हमारा आंसर एक ही बारे में आ जाएगा। और आपको लाइन लिखनी होती है, आपको मैं जो बता रखी है। बस अभी काम करते हैं, मैं बेस क्या बनाऊँ कि तीनों में कॉमन आ जाए। तो देखो 70 नज़र आ रहा, तो एक काम करता हूँ मैं 70 बना लेता हूँ। ठीक है ना। अब चलो, अब देखो
70 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो 70 को डिवाइड करूँगा 10 से, कितना निकल कर आएगा 7, क्योंकि 10 को अगर 70 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से, कितना निकल कर आएगा 7 निकल कर आएगा। और उस जो निकल कर आया 7 उसको मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 कितना 49 या 7 7 जा 49, ठीक है, लेस 10 7 70 7 दूनी 14। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैं हिंदी मीडियम से रहा था तो इसलिए इस तरीके से बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 10 7 जा 70 और 7 2 जा 14, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं हमारी ऑडियंस हमारी हिंदी मीडियम की भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो 10 7 जा 70 और 7 3 जा 21, और 70 हमारा 1 पे जाएगा और ये 1 हमारा 3 पे जाएगा, तो 3 ही निकल कर आएगा, ठीक है। इसलिए इसको भी मैं 70 ले लेता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। तो 10 7 70 और 7 दूनी 14, और यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगाया था। और ये तुम्हारा बेस है, हमारा 70 बेस सेम है, इसका मतलब एक ही है, तो जो ऊपर आता है मैं उसी को लिख देता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो चलो बस अब करके देख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 49 में से 14 हटाओगे तो ये आएगा 9 में से 4 गए 5, 4 में से गया 3, ठीक है। उसके बाद 21 में से हमारे 3 के हमारे कितना आ गया 18/70, और 14 और 3 कितने होते हैं 17 और बटे 70। तो लाइन लिख देना आप लोग, लाइन आपको सिखा रखी है मैंने, हैंस लिख के वो आप लाइन लिख देना, ठीक है ना। हैंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B एंड C विल बी 35:18:17, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों बस ये हमारा टॉपिक था नया वाला 4th नंबर का। यहाँ पर हमारा टॉपिक सारे के सारे खत्म होते हैं। अब तो जितने भी क्वेश्चन करने हैं ना आपको बस प्रैक्टिस करनी है। सर इसका मतलब है कि अब हमें करने हैं, यस, लेकिन मैं तो देखो कराऊंगा, ठीक है। तो चलो ये काम करते हैं, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 9 पहले दिखा दीजिए। ओके दिखा देता हूँ, ये हमारे सीट नंबर 2 है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलो देखो, बड़ा क्वेश्चन है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी हैं। अरुण, भूषण, चेतन पार्टनर हैं, 3-2-3 रेशो दे रखा है। उन्होंने डिसाइड करा है कि वो शहजाद को एडमिट करेंगे एज ए पार्टनर, हु इज़ एसोसिएटेड विद देम एज देयर सेलिंग एजेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, जो कि उनके साथ मतलब जुड़ेगा और वो सेलिंग एजेंट रह चुका है 10 साल से, मतलब इस काम में रह चुका है। अब अरुण है भाई, सीधी सी बात है भाई, जब तू नया पार्टनर आ रहा है, शहजाद है हमारी, जब पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो तुम तीनों की जिम्मेदारी बनते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ो तभी तो उसको मिलेगा। तो ठीक है, अरुण कह रहा है मैं सरेंडर करूंगा 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। भूषण कह रहा है कि ठीक है मैं भी 1/4 शेयर सरेंडर कर दूंगा इन फेवर ऑफ शहजाद। और चेतन कह रहा है कि मैं भी 1/5 शेयर सरेंडर कर दूंगा इन फेवर ऑफ शहजाद। क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसमें ये दिखाया गया है कि एक जो शहजाद है ये 10 सालों से ये एक सेलिंग एजेंट रह चुका है, और क्वेश्चन कह रहा है कि निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आपसे मांग रहा है हाईलाइट करो द वैल्यू इन एडमिटिंग शहजाद। जब हम शहजाद को एडमिट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ऐसी क्या वैल्यू आपको नजर दिखाई दे रही है, क्या नजर आ रहा है, तो आप उसको दिखा सकते हो। 1-2 पॉइंट दिखा देना बस, ज़्यादा नहीं दिखाने हो तो 2 पॉइंट दिखा दो मैक्सिमम, बस और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ। सर क्वेश्चन फ्रेम कराओगे? देखो करवा देता हूँ यार, आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही रहेगा। सर पेज छोटा कर लीजिए, ठीक है। देखो पार्टनर हमारे 3 हैं, अरुण, भूषण और चेतन। तो ए, अरुण की जगह मैं ए लिख देता हूँ, भूषण की जगह मैं बी लिख देता हूँ, चेतन की जगह मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है ना। और हमारे शहजाद आ रहे हैं, शहजाद तो मैं इसके लिए एस बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैंने शुरू के पहले वाले वर्ड ले लिए हैं। इनका जो रेशो था पहले 3 2 और 3 रेशो था, 3 2 और 3 रेशो था। और जो शहजाद है कितने के लिए आ रहा है मुझे नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम तीनों जितना छोड़ोगे उन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये शहजाद का बन जाएगा हमारा। ए कह रहा है कि मैं भी छोड़ूंगा, बी कह रहा है मैं भी छोड़ूंगा, सी कह रहा है मैं भी छोड़ूंगा। ए कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा, पता कितना, ए कह रहा है मैं छोड़ूंगा 1/3, और ये बी कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा 1/4, सी कह रहा है मैं छोड़ूंगा 1/5। बस इन तीनों को जोड़ दूंगा, इसका बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, निकाल के दिखा दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या निकाल दोगे? यस सर हम निकाल देंगे। तो चलो फटाफट से निकाल देते हैं। तो लिखो, वो पहली लाइन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड शेयर। पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो बताओ ए कितना सरेंडर करेगा? ए सरेंडर और बी सरेंडर, बी कितना करेगा बताओ दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ करते रहो, ठीक है ना। सी कितना सरेंडर करेगा बताओ फटाफट से। ए सरेंडर करेगा अपने हिस्से का। ए का हिस्सा कितना है? 3 और 2 5 और 3 8, मतलब 3/8। इसका कितना है? 3/8। 3/8 का शेयर 1/3 ये सरेंडर कर देगा। बी कह रहा है मैं 2/8 का मैं 1/4 सरेंडर कर दूंगा। सी कह रहा है कि मैं 3/8 का मैं 1/5 सरेंडर कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये इतना सरेंडर करेगा, ये इतने करेगा, तो ये कितना करेगा? ये आएगा 3/, ये काटना चाहो दोस्तों काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है यार। मैं 3 से 3 काट देता हूँ, तो ये करेगा सरेंडर कितना? 1/8। और यहाँ से मैं क्या काटूँ? 2 से 2 काट देता हूँ, तो इसका मतलब है कि 1/8 दूनी 16, ये इतना सरेंडर करेगा, ठीक है ना। और इसका ये कटेगा नहीं, तो 3/8 5 40, ये इतना सरेंडर करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। तो बस आप लिख लो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये लिखो, ठीक है ना। तो बताओ ए का ए इज़ न्यू शेयर निकालो, आप लोग अपना निकालते रहो, ठीक है ना। बी इज़ न्यू शेयर, सी इज़ न्यू शेयर, और उसका नाम क्या था, एस था ना, एस, तो एस शेयर लिखो बस, क्योंकि इसका नया निकल कर आएगा ना। तो ये ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो सेक्रीफाइसिंग शेयर। दोस्तों इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग शेयर। मतलब ये तीनों इतना इतना छोड़ना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एस आ रहा है ना उसको ये तीनों ही मिलेगा। तो इन तीनों को मैं लास्ट में ला के ऐड कर दूंगा, इन तीनों को लास्ट में ला के मैं ऐड कर दूंगा। 1/8 प्लस 1/16 और 3/40। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 3/40। तो बस ए का ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड शेयर आपको मालूम है ना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग शेयर बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक का ओल्ड शेयर कितना था? 3 और 2 5 और 3 8, मतलब 3/8। तो 3/8 और ये 2/8, 3/8 लेस कर दो सेक्रीफाइसिंग शेयर, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/8, 1/16 और 3/40। बस मैं यहाँ से लेस कर दूंगा 1/8, 1/16, 3/40। तो यहाँ पर निकल कर आएगा आप लोगों का न्यू रेशो। तो देख लो कितना आएगा। मैं टाइम बचाने के लिए दोस्तों एक ही बार में कर दूँ, बताओ आप लोग करते रहना यार, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वैसे भी यहाँ पे 8 हमारा कॉमन है, तो 3 में से 1 गया 2, तो 2/8 हमारा एक ही बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम के लिए 16 ले लेना, एलसीएम के लिए आप लोग यहाँ पर 16 ले लेना। आप जब सॉल्व करोगे दोस्तों 2/8 में से आप हटाओगे 1/16, तो आपके सामने आएगा ये 3/16। पूरा सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। 3/8 में से लेस कर देना 3/40, तो आपके सामने आएगा ये 12/40। और आप जब इसको सॉल्व करोगे 1/8 प्लस 1/16 और 3/40, तो दोस्तों ये निकल कर आएगा आपका 21/80। क्या निकल कर आएगा? 21/80 निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो आप जहाँ पे लाइन लिख देना, आपको लाइन मालूम है क्या लिखनी होती है। हैंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अरुण कॉमा भूषण एंड नहीं कॉमा चेतन एंड, इसका नाम क्या था, ऐसे देख लेता हूँ, शहजाद, ठीक है ना। विल बी, तो विल बी करोगे आप तो ये आएगा। अभी देखो कॉमन हमारा बेस सेम नहीं है ना, 8 है, 16 है, 40 है, 80 है, तो मुझे बनाना पड़ेगा यार, बेस बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको लिखूँगा इससे, यहाँ पे हैंस लिख के आप वो लाइन लिख देना। फिर आपको लिखना होगा इस तरीके से 2/8 इस टू 3/16 इस टू 12/40 इस टू 21/80, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आपको लिखना है और, ठीक है ना। और करके इन चारों का एलसीएम लो, एक साथ लो एलसीएम लो, जो कि आएगा आपका आई थिंक 80 आएगा। तो 80 से आप सॉल्व करोगे तो 8 10 से 10 80 80, 8 ढाई का 10 80 होता है ना, 10 दूनी 20, 16 पंजे 80 और 5 दिए 15, 40 दूनी से 2 12 दूनी 24, 80 एकम 80 1 21 21। तो हमारा जो निकल कर आएगा और कर देना आप लोग, और करते रहना। और आंसर आपको जो आएगा यहाँ पर आने वाला है 20 15 24 21, 20 15 24 21। दोस्तों क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो आंसर आ गया। ये तो आप लोगों ने जो मांगा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने निकाल के दे दिया है। अभी आपसे ना 2 वैल्यू और मांग रहा है, 2 आपसे वैल्यू और मांग रहा है कि क्वेश्चन में 2 वैल्यू दो, कि आपको क्या लग रहा है। तो दोस्तों आप वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि आप एक लॉयल्टी कह सकते हो, कि लॉयल्टी कि मतलब हम लोग लॉयल हैं। लॉयल मतलब है कि जो हमने शहजाद को एडमिट कराया ना, वो 10 साल से उसी काम में लगा हुआ है, 10 साल से वो सेलिंग एजेंट ही रहा है, मतलब कहीं कहीं रहा है, 10 साल से सेलिंग एजेंट में ही रहा है। तो अगर वो सेल करेगा ना, कहीं भी सेल वगैरह करेगा, तो लॉयल है, उसको पता है कि सेल किस तरीके से करनी है। तो उसमें उस वाले क्वेश्चन में एक लॉयल्टी दिखाई गई है, लॉयल्टी दिखाई गई शहजाद के प्रति, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करूँ तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्युलरिज्म दिखाया गया है। सर सेक्युलरिज्म क्या होता है? SECULARISM। इसमें सेक्युलरिज्म दिखाया गया। सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि आपने जब किसी पार्टनर को एडमिट कराया ना, आपने डिफरेंट रिलीजन को एडमिट करा है। अब ध्यान से देखो नाम क्या थे, अरुण भूषण चेतन, जो कि एक हिंदू धर्म के ऐसे नाम नजर आते हैं। लेकिन जो शहजाद था ये एक मुस्लिम नेम, एक मोहम्मदन नेम है जो नजर आता है। तो हम लोगों ने हिंदू ने एक मुस्लिम को एडमिट करा है। तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं हम आपस में भाई भाई। तो हमें दिक्कत वाली बात क्या है? तो देखो हिंदू ने, 3 हिंदुओं ने, अरुण भूषण चेतन ने शहजाद को एडमिट करा है। तो इसमें दिखाया गया है एक सेक्युलरिज्म दिखाया गया है कि मतलब ये कि हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो एंटिटी, हमारी जो फर्म है ना, उसको रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दिखाया क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये दिखा सकते हो। बाकी आपको जो लगता है नहीं होता ना, कमेंट बॉक्स में तीसरा पॉइंट बता देना आप लोग कि और क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद, कि क्या कंपनी ने क्या चीज़ें फॉलो करी है, कंपनी ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो कर रहे हैं, कंपनी ने क्या मतलब वैल्यू दिखाई है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप देखना कि आपके दिमाग से क्या निकल कर आता है, क्योंकि आंसर हर किसी के अलग अलग वेरी कर सकते हैं। ये दोनों लॉयल्टी इसलिए दिखाया गया है, 10 साल से लगा हुआ है काम में, तो लॉयल रहेगा अपने काम के प्रति। सेक्युलरिज्म इसलिए दिखाया गया क्योंकि आप लोगों ने अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के किसी पर्सन को हमारे बिजनेस में एडमिट करा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे आपस में भाई भाई। दोस्तों एक काम करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक काम और करना आप लोगों को,
वीडियो में जाना नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है फैन ऑफ मिस्टर विनोद सिंगला सर, बस ये लिखना है फैन ऑफ मिस्टर विनोद सिंगला सर दोस्तों, ठीक है ना। फैन ऑफ, या आप ये लिख देना फैन ऑफ विनोद सिंगला क्लासेस, जो आपका मन में आ रहा है वो लिखो दोस्तों, लिखना जरूर है, क्यों, इससे मेरा मोटिवेशन मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आप लोगों के लिए ऐसे में बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो गाइज़ ये रहा हमारा पार्ट नंबर 8 और यहाँ पर मेरा ये दूसरे पेज पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 9 के साथ। चलो फटाफट से आ जाओ पार्ट नंबर 9। जाना मत, कम से कम 3 या 4 वीडियो लगातार देखा करो, कम से कम 3 या 4 वीडियो देखने के ना, मतलब हिम्मत जुटाया करो कि विनोद सिंगला सर की कम से कम 4 वीडियो मुझे एक संग देखनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए वैसे छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तो देख लिया करो यार, 4-5 वीडियो लगातार देखा करो। तो चलो फटाफट से काम करो, प्लेलिस्ट में जाओ, जल्दी जाओ और पार्ट नंबर 9 सेलेक्ट करो और उसको जरूर देखो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।